2 2 काजू कतलीज हो गए, है ना। फिर से हम 1 1 सब में रखेंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हमने हटा के इन सब में 1 1 और रख दिए, है ना, और इन सब में 1 1 काजू कतलीज रख दी। तो इसी को जार मान लो, ठीक है। ये यहाँ पर 5 जार्स बनाने हैं ना हमें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 5 जार्स बनाते हैं। तो 1 2 3 4 और ये हो गया यहाँ पर 5 जार्स, ठीक है। आ गया। अब ये मत बोला मैम चीटिंग कर रही हो आप। 5 जार्स व्हील्स आर देयर इन 18 ऑटो रिक्शाज। तो यहाँ पे देखो एक ऑटो रिक्शा में 3 व्हील्स होते हैं, है ना, एक ऑटो रिक्शा में 3 व्हील्स होते हैं। सो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7 की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है रक्षाबंधन, है ना। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम अगेन क्या कर रहे हैं, रक्षाबंधन की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने अपनी पिछली क्लास में क्या किया है, क्या किया था, ओवरव्यू किया था इसी सेम चैप्टर का, है ना। अब हम कर रहे हैं अपने बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रक्षाबंधन एंड चैप्टर नंबर इज 7 और ये है क्लास 3rd NCERT मैथ्स का चैप्टर, ठीक है। तो इसी के साथ सबसे पहला जो हमारा पिक्चर था, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, यहाँ पर देखो ये एक पिक्चर है ना। जैसा कि मैंने आपको ओवरव्यू में समझाया था कि ग्रुपिंग कैसे की थी एंड उसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, है ना। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ आप जाकर उसे देख सकते हैं, देखिए ताकि आपको अच्छे से और चीज़ें समझ में आए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। मैंने ऑलरेडी 6 के 6 चैप्टर्स की आपको लिंक दे दी है। और जो हमने NCERT का जो मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, जिसमें हमने सारे चैप्टर्स को एकदम डिटेल में कंप्लीट किया है, उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप चाहें तो जिस भी चैप्टर का देखना चाहें आप जाकर देख सकते हैं। एंड अगर जो भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो पिक्चर था ये था, मैंने इसको समझा दिया था, ग्रुपिंग करवा दी थी। अब मैं डायरेक्ट इसको काउंट करके लिखूंगी, ठीक है, ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करके, देन हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखेंगे। फाइंड एंड कोकोनट find and count the number of each of these objects and write। यहाँ पर कितनी लीव्स हैं, तो हमने इसमें देखा था कि 12 लीव्स इसमें है, 12 इसमें है, तो 12 और 12 24, 12 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 24। तो टोटल यहाँ पर लीव्स कितनी है 24 लीव्स हैं, जो कि बॉर्डर को डेकोरेट करने के लिए लीना ने यूज किया है। लीना ही नाम है ना उसका, शायद मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, पता नहीं इसका क्या नाम है, वही है, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हैं, कितने नंबर ऑफ ग्लासेस यहाँ पर हैं, तो हमने इसकी ग्रुपिंग देखी थी। एक में कितने हैं 5 10 15 20 25 30, तो कितने नंबर ऑफ ग्लासेस हैं यहाँ पर 30 नंबर ऑफ ग्लासेस यहाँ पर यूज हुए हैं, ठीक है। डेकोरेशन हो रहा है ना, रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन कर रहे हैं लोग। अब यहाँ पर पोमग्रेनेट्स कितने हैं, कितने हैं टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 की ग्रुपिंग है, तो 6 1 जा 6 12 18 एंड 24, है ना। तो टोटल यहाँ पर 24 पोमग्रेनेट्स यहाँ पर हैं। तो इसमें हमने क्या किया है 6 मल्टीप्लाई 6 की ग्रुपिंग हुई है, कितने टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ पर 6 की ग्रुपिंग की है। सो 6 4s are 24, सो देयर इज 24 पोमग्रेनेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल फ्लावर्स कितने हैं, फ्लावर्स कितने हैं यहाँ पर टोटल, यहाँ पर कितने फ्लावर्स है 1 2 3 4 5 5 5 10 15 एंड 20, तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 2 भी कर सकते हैं हम, है ना। 10 मल्टीप्लाई 2 भी कर सकते हैं, दैट इज 20, एंड ऑल्सो 5 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो 20। सो नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं यहाँ पर टोटल 20 नंबर ऑफ फ्लावर्स यहाँ पर है, ठीक है। 20 नंबर ऑफ फ्लावर्स यहाँ पर है, और भी है क्या, नहीं, है ना। इसकी हमें बात नहीं की गई है क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है। इसके बाद है ईच राखी यूजेस 1 फ्लावर, वी नीड टू मेक 5 राखीज। एक राखी के लिए
है ना, इसने राखी बनाई है। अब भाई रक्षाबंधन है तो राखी तो बनानी पड़ेगी, है ना, तो इसने एक राखी बनाई है, इसमें इसने एक फ्लावर, हर एक राखी के लिए एक फ्लावर का यूज किया है, और धारा ने 1 2 3 4 5 टोटल कितने लिए हैं, कितनी राखी ली है, टोटल इसने 5 फ्लावर्स लिए हैं। दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज 5 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 लिखा है, सो 5 टाइम्स 1 और 5 मल्टीप्लाई 1, टाइम्स को हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, सो 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 5। फॉर 5 राखीज वी नीड 5 फ्लावर्स, हर एक के लिए हमें एक एक फ्लावर चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ईच राखी यूजेस 2 थ्रेड्स वी नीड टू मेक 5 राखीज, ठीक है, हर एक राखी को बनाने के लिए 2 थ्रेड यूज किए हैं, तो उसको 5 राखी बनानी है ना, तो वो कितने थ्रेड्स टोटल लेगी, तो 2 की पेयर्स बनाएगी, वो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, सो 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, है ना, 5 टाइम्स 2 है तो 5 मल्टीप्लाई 2, सो फॉर 5 राखीज वी नीड 5 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 10, 5 2 जा 10, सो 10 थ्रेड्स उसको चाहिए ताकि वो 5 राखीज बना पाए, है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 4 4 की ग्रुपिंग हुई है, 4 4 के डॉट्स हैं यहाँ पर, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, तो टोटल कितना हो गया, 5 टाइम्स 4 है ना, 5 टाइम्स 4 है, 4 की ग्रुपिंग हुई है कितने टाइम, 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 टाइम्स 4 की ग्रुपिंग हुई है, सो 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 20, 5 4 सा कितना हो गया, 20 हो गया, है ना, 5 4 सा कितना हो गया, 20 हो गया, सो फॉर 5 राखीज वी नीड 20 बीट्स चाहिए, है ना। इसके बाद हाउ वुड वी काउंट द लड्डूज इन दिस बॉक्स, हमने यहाँ पर या तो इसको रो वाइज या फिर कॉलम वाइज कैसा भी ग्रुपिंग करके आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, रो में भी 3 है, कॉलम में भी 3 है, सो 3 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम्स 3 की ग्रुपिंग हुई है, सो 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, सो 3 + 3 6, 6 + 3 9, the 3 times 3 is equals to 9, 3 multiply 3 is equals to 9, there are 9 laddus in this box, है ना, there is 9 laddus in this box। now let us do first question, क्या है, distribute all the kaju katlis equally among 4 peoples, how many kaju katlis will each get, ठीक है, हमें क्या करना है, इस पूरे काजू कतली को 4 पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हर एक पीपल को कितने काजू कतली मिलेंगे, काजू कतली का नाम सुन के ही मुंह में पानी आ गया, है ना, तो यहाँ पर हर एक पीपल को कितने काजू कतली मिलेंगे वो हमें बताना है। तो लेट अस डू दिस इन द पिक्चर गिवन बिलो, स्ट्राइक आउट द काजू कतलीज फ्रॉम द ट्रे एंड ड्रॉ देम इन द प्लेट, हमें इससे निकाल के प्लेट में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एक काजू कतली उठाई, 4 एक प्लेट में इसमें रख दी, एक इस प्लेट में रख दी, एक इस प्लेट में रख दी, एक इस प्लेट में रख दी, तो यहाँ पर 4 काजू कतलीज हट गए, है ना, हट गए, सबको 1 1 कर दिया, फिर अगेन क्या किया, फिर से 1 1 रखेंगे, अब 1 इसमें रख दिया, ठीक है, फिर इसमें से हटा के 1 इसमें रख दिया, फिर इसमें से 1 हटा के इसमें रख दिया, इसमें से 1 हटा के इसमें रख दिया, अब सब में 2 2 काजू कतलीज हो गए, है ना, फिर से हम 1 1 सब में रखेंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हमने हटा के इन सब में 1 1 और रख दिए, है ना, और इन सब में 1 1 काजू कतलीज रख दी। इसके बाद इसमें लास्ट बचा है 1 2 3 4, तो हमने इन सब को फिर से यहाँ पर एक एक काजू कतली हम दे सकते हैं, ठीक है। तो सबको कितने काजू कतलीज मिले हैं, यहाँ पर 4 काजू कतलीज मिले हैं, ठीक है, एक बार में ही मैंने बता दिया, बट यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। इस पूरे में से 4 को हटाया, सो 16 माइनस कितने बच गए, यहाँ पर 12 बच गए, फिर से क्या किया, 4 को माइनस करेंगे, है ना, आइटम्स कितने लेफ्ट बचे हैं, 12 आइटम्स लेफ्ट बचे हैं, फिर इसमें से अगेन 1 2 3 4 हटाए, तो यहाँ पर कितना बच गया, 8 बचेगा, है ना, तो यहाँ पर 2 2 काजू कतलीज हो जाएंगी, है ना, अब यहाँ पर 2 2 काजू कतलीज हो जाएंगी। देन इसके बाद यहाँ पर
कितने बच गए, 8 बचे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 हटा दिए थे ना हमने इसमें से। फिर उसके बाद हमने फिर से 4 हटा दिए, 1 2 3 4 हटा दिए, तो यहाँ पर सब में 3 काजू कतलीज हो गई है ना। यहाँ पे सब में ये क्या बना दिया, यहाँ पे फिर सब में सबको कितनी कितनी काजू कतलीज मिल जाएंगी इस टाइम तक, 3 काजू कतलीज यहाँ पर सबको मिल जाएंगी। ठीक है, सो फिर हम क्या करेंगे, 8 - 4 करेंगे, फिर से हमने इसमें से 4 हटा दिया ना, तो अब 8 - 4 कितने काजू कतलीज बचे हैं इसमें, 1 2 3 4 बचे हैं, तो 4 बच गए। अब इन 4 को भी हम क्या करेंगे, इन सारे प्लेट्स में अरेंज कर देंगे, एंड सो द फाइनल आंसर इज 4 काजू कतली सबको मिलेंगे। ये हमने पहले ही कर लिया है ना। सो ईच विल गेट 4 काजू कतलीज, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 की टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 4, 4 टाइम्स में क्या हुआ है, 16 आया है, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 कितने टाइम्स हो जाएंगे, 6 टाइम्स। सो सबको यहाँ पर कितने काजू कतलीज मिले हैं, 4 काजू कतलीज मिले हैं। मैंने शायद यहाँ पे प्लेट्स उल्टी कर दी हैं है ना, ये इसका नहीं ये इसका था, I mean, ये वाली जो प्लेट है वो इसकी है, ये प्लेट इसकी है, और जो पीछे थी वो उसकी है, मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। डिस्ट्रीब्यूट ऑल दी 15 पेड़ास इन प्लेट्स इक्वली अमंग 5 पीपल्स। अब सेम काजू कतली की तरह हमें पेड़ास को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 पीपल्स में। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 15 में से 5 हम पेड़ा हटा के इन सबको 1 1 दे देते हैं है ना, 1 2 3 4 5 हटाया और सबको 1 1 पेड़ा दे देते हैं। ठीक है, ऐसे ही इक्वली डिवाइड होगा ना, जब हम सबको इक्वली देते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा एक बार में 5 इसको दे दिया फिर हम सोचते रह गए इसको कितना दे फिर इसको कितना दे, तो 1 बाय 1 करके सबको देते जा रहे हैं। फिर हम 1 2 3 4 5 फिर से कट किया, फिर सबको हम 1 1 पेड़ा और दे दे रहे। ठीक है, फिर से ये 5 बचे हैं, फिर हमने क्या किया, इन सबको फिर से एक एक पेड़ा और दे दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है ना, तो 15 - 5 इज 10 एंड 10 माइनस 15 5 इज 10 एंड 10 - 5 कितना हो जाएगा, फिर 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। 3 टाइम्स में क्या हुआ है, ये 1 2 3 टाइम्स में इसको माइनस किया है। सो 15 इक्वली शेयर्ड बाय 5 इज 3 ईच, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सबको 3 3 पेड़ास मिले हैं। 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज ईच साइकिल नीड्स 2 व्हील्स, हाउ मेनी साइकिल्स कैन बी फिटेड विद 12 व्हील्स। अब क्या है यहाँ पर, अब है यहाँ पर सारी की सारी साइकिल्स में व्हील लगानी है हमें है ना, और हर एक साइकिल में हमें 2 व्हील्स लगानी है। एक व्हील पे तो कोई साइकिल नहीं चलती है ना, एक साइकिल में 2 व्हील चाहिए होती हैं, तो सब में 2 व्हील्स लगेंगी। तो क्या बताना है हमें, 12 इक्वली डिवाइडेड बाय 2 इज। ठीक है, यहाँ पर टोटल साइकिल्स कितनी है 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सॉरी 8 है ना। तो यहाँ पर इस 2 को हटाया हमने, इसमें दे दिया एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों व्हील्स को हटा के हमने इसमें लगा दिया, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई व्हील लगा के है ना। अब इन दोनों को भी हटा दिया तो इसमें भी लगा दिया, दूसरी साइकिल भी कंप्लीट हो गई, फिर हमने फिर से इसको हटा के इस पे लगा दिया। अब यहाँ पे 3 साइकिल्स कंप्लीट हो गई है ना, 3 साइकिल्स कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने यहाँ से फिर से 2 हटा के इन पे लगा दिया। अब 4 साइकिल्स कंप्लीट हो गई यहाँ पर है ना, 4 साइकिल फिर से 2 हटाया इसमें लगा दिया। अब 5 साइकिल्स कंप्लीट हो गई एंड लास्ट में 2 फिर से हटा के हमने यहाँ पर और लगा दिए। तो 12 व्हील्स को जब हमने 2 से इक्वली डिवाइड किया है, सो यहाँ पर कंप्लीट कितनी साइकिल्स हुई है, प्रॉपर्ली कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 है ना, कितनी हुई है, 6 हुई है। ठीक है, तो 12 इक्वली डिवाइडेड बाय 2 इज 6, सो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में आएगा, तो 6 हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर केयरफुली, काउंट द नंबर ऑफ जलेबीज है ना। यहाँ पर हर प्लेट में
4 जलेबीज हैं, ठीक है। तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखो अच्छा यहाँ किया हुआ है ना। तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 2 3 4 5 6 से, है ना। यहाँ पर 4 की ग्रुपिंग हुई है, कितने 6 टाइम्स ग्रुपिंग हुई है। सो 4 को यहाँ पर 6 टाइम्स ऐड किया हुआ है। सो टोटल जलेबीज आर 24, 4 6 are 24. सो देयर आर 24 जलेबीज। और इसको भी किया ऐड, तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा, 24 आएगा। और ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 × 4, 6 टाइम्स है ना। तो 6 × 4 इज इक्वल्स टू 24 जलेबीज, ठीक है। यहाँ पर 6 की ग्रुपिंग की है, 6 टाइम्स है 4 की ग्रुपिंग है ना। 6 टाइम्स है, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, इज देयर अ पैटर्न इन दीज नंबर्स 3 6 9। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 टाइम्स टेबल बन रही है ना। 3 की टेबल यहाँ पर हमें दिख रही है, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, मतलब यहाँ पर 3 स्किप हुआ है नंबर, है ना। 3 नंबर्स यहाँ पर स्किप हुए हैं। सो यहाँ पर क्या करना है, हमें पता चल गया 3 टाइम्स टेबल है ना। टेबल ऑफ 3, हाउ मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड इज धारा जंपिंग ईच टाइम, कितना हो रहा है, यहाँ से धारा जंप कर रही है कितने, 6, फिर 6, तो यहाँ पर 6 जंप ले रही है वो हर टाइम में, ठीक है। 6 जंप्स वो ले रही है। सो फोर्थ इज कंटिन्यू स्किप जंपिंग बाय 6 बाय ड्रॉइंग द जंप ऑन दी नंबर ट्रैक, ठीक है। फिर यहाँ से देखो, यहाँ पे कितना स्किप हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइल्स यहाँ पर स्किप हुई है ना। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 टाइल्स को स्किप किया, फिर से 1 2 3 4 5 टाइल्स को स्किप किया, और सीधा वो कहाँ पहुंचेंगे, 18 पे, ठीक है। कहाँ पहुंचेंगे फिर वो 18, मतलब 5 इसको हमने क्या किया है, स्किप किया है, और उसने नेक्स्ट टाइल पे जंप किया, फिर 1 2 3 4 स्किप किया, 5 फिर वो नेक्स्ट किस पे पहुंचेगी, 24 पे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, गोपाल इज डूइंग स्किप जंपिंग ऑफ, कितने स्टेप्स की वो जंपिंग ले रहा है, पहले स्टेप से ही हमें पता चल जाएगा, 0 से लेकर 9 है, पहला नंबर 9 है। सो उसने कितने स्टेप्स जंप ले रहा है, वो हर टाइम एट अ टाइम 9 स्टेप्स। आफ्टर 27 ही विल जंप ऑन, हम क्या करेंगे फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वो किस पे आ जाएगा, 36 पे, ठीक है। फिर 36 के बाद किस पे आ जाएगा, 36 के बाद किस पे आ जाएगा वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45 पे, है ना। किस पे आ जाएगा फिर वो, 45 पे। वो हर टाइम 9 नंबर्स को स्किप कर रहा है, 9 पे जंप कर रहा है, तो हमने वही करा दिया, ठीक है। नाउ 8th इज व्हाट टाइम्स टेबल कैन यू कंस्ट्रक्ट फ्रॉम गोपाल्स जंप, मेक इट योर ओन नोटबुक। अच्छा, 9 की टेबल हम बना सकते हैं, क्योंकि 9 का ही तो वो कर रहा है। तो 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27, 36, 45, ये सारे हम यहाँ पर बना सकते हैं। फिर 54 हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे पूरी की पूरी 9 की टेबल यहाँ पर आप लिख दोगे, पूरा नहीं लिखूंगी, इससे तो आपका टेस्ट हो गया कि आपको 9 की टेबल लर्न है या फिर नहीं है। जिसे भी 9 की टेबल लर्न नहीं है वो जल्दी से टेबल को रिवाइज कर ले, है ना। जिसको याद नहीं है वो रिवाइज कर ले, जिसको लर्न नहीं है वो लर्न कर ले, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज धारा ऑल्सो स्किप जंप्स, है ना, एंड गोपाल नोट्स डाउन द जंप्स बट ही मिसेस द फर्स्ट फ्यू नंबर्स। तो 32, फिर 40, फिर 48, फिर 56, मतलब हम क्या करेंगे, हम पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को माइनस करके देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इससे इसको माइनस करेंगे, 40 से हम 32 को माइनस करेंगे, 8 आ गया हमारा आंसर। फिर हम क्या करेंगे, 48 से 40 को माइनस करेंगे, 8 आ गया, अगेन 8 आया है, मतलब यहाँ पर 8 स्किप हुआ है, तो स्टार्टिंग भी 8 से ही होगी, ठीक है। 8 की टेबल मैंने लिख दी यहाँ पर, 8 16 24, फिर 32 40 48 56, यहाँ पे हमें 8 टाइम्स टेबल देखने के लिए मिला है ना।
इसके बाद नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ पिक्चर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन योर नोटबुक, यूज काउंटिंग, नंबर लाइन, जम्प्स और एनी अदर मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, पिक्चर्स बनाने हैं हमें इन सब के लिए। तो पहला है, देयर आर 5 जार्स विथ 4 कुकीज। तो यहाँ पे हमें पहले 5 जार्स बनाने पड़ेंगे। ये क्या बन गया? जार कैसे बनता है? ऐसे, मैं तो भूल ही गई जार कैसे बनता है। ऐसे बनता है शायद, ये तो कप लग रहा है नहीं, ये यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, ये अच्छा चलो, अच्छा ये हो गया जार, है ना। अरे मान लो इसी को जार मान लो, ठीक है। ये यहाँ पर 4 नहीं 5 जार्स बनाने हैं ना हमें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 5 जार्स बनाते हैं। तो 1 2 3 4 और ये हो गया यहाँ पर 5 जार्स। ठीक है, आ गया। अब ये मत बोला मैम चीटिंग कर रही हो आप। 5 जार्स है और हर 5 जार्स में यहाँ पर 4 कुकीज हैं। 4 कुकीज, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4। ठीक है, हर जार में 4 कुकीज हैं। एंड हाउ मेनी कुकीज आर देयर? हाँ, तो ये एक आंसर है, तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, टोटल कुकीज बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल 4 मल्टीप्लाई, है ना, नहीं कितने टाइम्स यहाँ पर 4 की ग्रुपिंग हुई है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 20 कुकीज। टोटल नंबर ऑफ कुकीज कितने हैं यहाँ पर, 20 टोटल नंबर ऑफ कुकीज हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब इसके बाद सेकंड इज बी पार्ट, है ना। तो इस बी पार्ट में क्या बनाना है हमें, एन इडली वेसल है। इडली वेसल कैसे बनता है, इडली वेसल कंटेन्स 6 इडली प्लेट्स, इन ईच प्लेट वी कैन मेक 4 इडलीज। अच्छा ठीक है हाउ मेनी इडलीज कैन बी कुक्ड इन 1 go? पिक्चर कैसे बनाऊं यहाँ पर, एन इडली वेसल कंटेन्स 6 इडली प्लेट्स। ठीक है, हर इडली वेसल में 6 प्लेट्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 2 2 3 3 होते हैं ना, 3 3 3 3 3, है ना। तो 2 2 अगर भी है तो यहाँ पर 6 इडली प्लेट्स होती हैं। ठीक है, 6 प्लेट्स होती हैं, उसमें हम हर एक प्लेट में, इन ईच प्लेट वी कैन मेक 4 इडलीज। हर प्लेट में 4 इडलीज बनती हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी इडलीज, यहाँ पे देखो एक बार बना के ट्राई करते हैं। ये यहाँ पर चलो ऐसे देखूं क्या बना के, 1 2 कितने बनाने हैं, 6 है ना, 6 प्लेट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 प्लेट्स हो गई। ठीक है, अब इसमें कितने होते हैं प्लेट वेसल्स, कितने होते हैं, कितने 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 6 प्लेट्स, इन ईच प्लेट 4 इडलीज। तो हर इसमें 4 बनता है। तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। ये क्या बन गया, पता नहीं क्या बन गया, आप इसको इडली वेसल ही समझ लो प्लीज़। यहाँ पर मुझे इडली वेसल बनाना नहीं आता, तो मैंने इसको ऐसा ही बना दिया। ठीक है, तो हर इडली वेसल में अब देखो टोटल कितने हो गए, अब टोटल हमें बताना है। तो हर एक लाइन में हम इसको ना रो वाइज देख लेते हैं। ठीक है, तो हर एक प्लेट में 4 इडलीज हैं। तो यहाँ पर कितनी की ग्रुपिंग हुई है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ग्रुपिंग हुई है। सो 6 टाइम्स 4 है यहाँ पर, है ना, 6 टाइम्स 4 है। सो 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 24। हम यहाँ पर इडली बना सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, इसके बाद अच्छा इसका सी पार्ट भी है, 30 कुकीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रन इक्वली, है ना। यहाँ पर हमें फिर से वही प्लेट वाला बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं नहीं बना रही अब। तो हाउ मेनी कुकीज विल ईच चाइल्ड गेट, 30 कुकीज हैं। ठीक है, तो 30 कुकीज में सबको 5 चिल्ड्रंस हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 5, है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाय 5। टोटल कितनी इडलीज हैं, कुकीज हैं, 30 कुकीज हैं टोटल। 5 पीपल में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5 से डिवाइड कर दिया। 5 की टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है,
5 6 टाइम्स में 30 आता है ना 5 की टेबल में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबको कितने कितने कुकीज मिलेंगे यहाँ पर 6 कुकीज विल ईच गेट। ठीक है, विल ईच गेट, ईच चाइल्ड गेट है ना, ईच चाइल्ड गेट, चाइल्ड हो रहा है ना, चाइल्ड गेट, चाइल्ड की बात हुई है। अब डी क्या है यहाँ पर, रोरो स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड टेक 6 जंप्स टू ईच रीच 18, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 टाइम्स में वो पहुंचेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे 18 डिवाइडेड बाय 3, नहीं 3 नहीं 6 6 होगा ना यहाँ पर तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ऑल हिज जंप्स आर ऑफ द सेम साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ रोरोज जंप, 3 इज द साइज ऑफ रोरोज जंप, 3 इज द साइज ऑफ रोरोज जंप। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है इसी का, है ना। क्या है, टोटो डज नॉट टेक जंप्स ऑफ द सेम साइज एंटिल स्टिल रीचेस 18 इन 6 जंप्स। ठीक है, वो हर टाइम पे इक्वली जंप नहीं ले रहा है ना, अब उसने चेंज कर दिया, लेकिन वो फिर भी 18 से 6 पे पहुंचेगा। तो उसने कितने जंप्स लिए हैं, कितने जंप्स लिए हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय 8, 18 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। सो द आंसर इज 3 जंप्स, है ना। वो एट अ टाइम कितने जंप्स ले रहा है, 3 जंप्स ले रहा है। ठीक है, कितने जंप्स ले रहा है वो, 3 जंप्स ले रहा है, तब जाकर वो कहाँ पे पहुंच गया, 18 पे पहुंच गया, है ना। अब इसके बाद है सुमा सेव्स ₹8 एवरी डे, है ना। सुमा हर रोज 8 रुपीज जो है वो सेव करती है, एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी हैव 56। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम कर क्या रहे हैं हम इतनी देर से, यही कर रहे हैं, डिवाइडेड, है ना। तो 56 रुपीज 56 इज डिवाइडेड बाय ₹8। अब बताओ कि 8 की टेबल में 56 कितने टाइम्स में आता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से बता दो, जब तक मैं पानी पी के आती हूँ। ओके, सो 56 कितने टाइम्स में आता है 8 की टेबल में, जल्दी बताओ, सोच लिया आंसर, कमेंट में जल्दी जल्दी बता दो आंसर इसका क्या आएगा। 8 की टेबल में 56 कितने टाइम्स में आता है, कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में, है ना, 7 टाइम्स में आ जाएगा। तो कितने, 7 डेज, हाँ डेज की बात हुई है ना, तो वो 7 डेज में हर डे वो 8 रुपीज सेव कर रही है, तो 7 डेज में टोटल वो 56 रुपीज जो है सेव कर सकती है। ठीक है, करेगी या कर सकती है या करने वाली है, जो भी हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इज मैरी हैज 63 शी सेल्स, शी गिव्स 7 शी सेल्स टू ईच ऑफ हर 5 फ्रेंड्स, है ना। उसके पास टोटल, है ना, टोटल सी सेल्स, टोटल सी शेल्स कितने हैं यहाँ पर उसके पास 63 हैं। सी गिव्स 7 शी शेल्स टू हर टू ईच ऑफ हर 5 फ्रेंड्स। उसने क्या कर दिया, अपने 5 फ्रेंड्स हैं उसके, उसमें से उसने क्या कर दिया 6 6 6 6 सारे फ्रेंड्स को सी शेल्स जो है वो बांट दिए, है ना। तो हाउ मेनी डज शी हैव लेफ्ट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसने 7 जो है, देखो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि उसने 7 शी शेल्स अपने 5 फ्रेंड्स को दिए हैं, तो पहले ये तो पता होगी कि उसने टोटल दिए कितने हैं, है ना, तभी तो हम ये बता पाएंगे कि उसके पास है कितने, अब बचे कितने। तो 7 5 से क्या हो गया 35। अब हम क्या करेंगे, टोटल इसने 63 में से 35 शी सेल्स जो है वो अपने फ्रेंड्स को दे दिए, है ना। तो अब हमें उसके पास कितने बचे हैं, शी लेफ्ट विथ
क्या करेंगे हम इसमें 63 माइनस 35 है ना, 63 माइनस 35। अब हम इसको माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमें पता चल जाएगा एंड वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हो गया 5 और ये हो गया 13 एंड यहाँ पे हो गया 8 और ये हो गया 2। 28 शी सेल्स उसके पास बचे हैं। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद है नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ट्राई दिस कंस्ट्रक्टिंग अ वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करना है, कोई सा भी ले लो आप, कोई सा भी। हम इसमें वर्ड प्रॉब्लम हमें बनाना है तो हम उसको शी सेल से भी बना सकते हैं, कुकीज से भी बना सकते हैं, कैसा भी बना सकते हैं। बस आपका मेन क्या है कि आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आना चाहिए। तो पहला क्या है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 9 मतलब 4 टाइम्स 9 है। इसको हम अगर पूरी तरह से बोले तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 टाइम्स 9 है ना, 4 टाइम्स 9 मतलब 9 की ग्रुपिंग हुई है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स है ना। 9 की ग्रुपिंग हुई है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, सो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा 36। 4 टाइम्स 9, 4 मल्टीप्लाई 9, 9 4 जा 36 है ना, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इस पे आप कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम बना सकते हो। इसमें अब डिवाइडेड वाला जो आता है ना, डिवाइड करने वाला मेन होता है। इसको डिवाइड करके बताऊं तो 32 को हमें डिवाइड करना है 8 से। चलो इसमें क्या होगा, 8 की टेबल में सबसे पहले देखो 32 आता है या फिर नहीं आता है ना। 8 की टेबल में 32 आएगा या फिर नहीं आएगा, कितने टाइम्स में आएगा, आएगा तो ये तो आसान है, ये तो डिवाइड हो जाएगा। 4 टाइम्स में 32 आ जाएगा है ना, 4 टाइम्स में आएगा है ना। तो 32 किया माइनस किया, यहाँ पर आ गया 0 0, आंसर क्या आ गया 4 आ गया। तो 32 डिवाइडेड बाय 8 कितना आंसर आ गया यहाँ पर 4 आ गया। एंड 6 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा यहाँ पर 9। 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, हमने क्या किया 45 को डिवाइड किया किससे 5 से। कैसे किया, 5 की टेबल में 45 जो है वो कितने टाइम्स में आएगा 9 टाइम्स में आएगा। सो द आंसर इज 9 बस। अब यहाँ पर है व्हील्स, हर व्हील में कितनी लाइंस है 5 स्पोक्स हैं इसको हम स्पोक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है इस हर व्हील में 5 स्पोक्स हैं। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर व्हील्स हैं। टोटल व्हील्स कितनी हैं 10 टोटल व्हील्स हैं और हर व्हील में 5 स्पोक्स है यहाँ पर। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 टाइम्स 5 है ना, 10 टाइम्स 5 की ग्रुपिंग हुई है। एक व्हील में 5 स्पोक हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो 5 का ग्रुप बना हुआ है। तो यहाँ पर 10 टाइम्स 5 की ग्रुपिंग हुई है तो अरे 20 नहीं 50 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 5 का कितना हो जाएगा 50 स्पोक्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे इन 10 व्हील्स 50। ठीक है, अनदर 10 व्हील्स विल नीड, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं अनदर 10 व्हील्स। हाँ, फिर अगले और जैसे ये तो अलग है और दूसरा अगर हम 10 व्हील्स ले लेते हैं तो उसके लिए भी यही सेम होगा 10 मल्टीप्लाई 5 या फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई 2 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि एक में 50 स्पोक्स हैं है ना, एक 10 के ग्रुप में 50 स्पोक्स हैं और यहाँ पे दूसरा भी बना दिया 2 बन गए तो 50 के यहाँ पे 2 ग्रुप्स बन गए है ना। नहीं ये उल्टा होगा 2 टाइम्स 50 होगा। ठीक है, 2 टाइम्स 50 होगा। वैसे मल्टीप्लाई करने पे आंसर कुछ चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 स्पोक्स। ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स नीडेड इज, अच्छा यहाँ पर ऐड करना था तो यहाँ पर हम इसको सीधा ऐसा ही मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 10 मल्टीप्लाई 5 50। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 50 प्लस 50 इज इक्वल्स टू टोटल 100 स्पोक्स यहाँ पर लिखना है, मुझे लगा यहीं पे करना है टोटल। तो यहाँ पे क्या हो गया 50 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 100 टोटल स्पोक्स हो गए है ना। अब यहाँ पर एक स्पाइडर था, ठीक है, उस स्पाइडर के कितने लेग्स हैं, लेग्स की बात हुई थी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है स्पाइडर हैज 8 लेग्स, उस स्पाइडर के 8 लेग्स थे है ना। तो यहाँ पर 5 स्पाइडर्स विल हैव कितने हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 8, 10 स्पाइडर्स विल हैव 10 मल्टीप्लाई 8
है ना। इसके बाद 15 स्पाइडर्स विल हैव, तो क्या करेंगे हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से, है ना। तो यहाँ पर हम 8 5 से क्या हो गया 40 हो गया। तो टोटल 5 स्पाइडर में कितने लेग्स हो जाएंगे, टोटल 40, है ना। और 10 स्पाइडर्स के टोटल लेग्स कितने हो जाएंगे 80, है ना, 80 हो जाएंगे। एंड 15 स्पाइडर्स के टोटल लेग्स कितने हो जाएंगे, 8 5 40, 0 4 और 8 + 4 12, 120 लेग्स, है ना। टोटल कितना हो जाएगा 120 लेग्स हो जाएंगे किसके, 15 स्पाइडर्स के। हाउ मेनी लेग्स विल 23 स्पाइडर्स हैव, तो हम 23 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। अब देखो, अब यहाँ पे आ गया मेन, ठीक है। 8 की टेबल में 23 आता है या फिर नहीं, बताओ आता है या नहीं आता, नहीं आता। और अगर नहीं आता है तो इससे छोटा नंबर हम देखेंगे कि 23 से छोटा नंबर पहले क्या आता है 8 की टेबल में। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 टाइम्स में 24 आएगा जो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 2 टाइम्स में लेंगे 16, ठीक है। फिर 16 माइनस किया, अब जो भी माइनस करो छोड़ो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 2 ही स्पाइडर्स के लेग यहाँ पर टोटल बन सकते हैं, और थर्ड स्पाइडर के लिए 1 लेग कम पड़ रहा है ना, 1 लेग यहाँ पर कम पड़ रहा है, ठीक है। आगे समझ में। अब इसके बाद है थर्ड, अ ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स हैव 32 लेग्स, अच्छा उसी का सेम है, हाँ। तो एक ग्रुप है स्पाइडर का, है ना, उसमें टोटल लेग्स कितने हैं, 32 लेग्स हैं। हाउ मेनी स्पाइडर्स आर देयर इन द ग्रुप, इन द ग्रुप, तो एक स्पाइडर के कितने लेग हैं, 8 लेग्स हैं, टोटल 32 स्पाइडर्स हैं। तो 8 की टेबल में 32 कितने टाइम्स में आएगा, जल्दी बताओ कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में आएगा। तो यहाँ पर टोटल स्पाइडर्स कितने हैं, 4 स्पाइडर्स हैं, बस इतना ही तो था। हमने क्या किया कि हमने 32 को डिवाइड कर दिया 8 से, 4 आ गया आंसर, है ना। तो यहाँ पर टोटल स्पाइडर्स कितने हैं, 4 स्पाइडर्स हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, हेयर इज अ 3 व्हील्ड ऑटो रिक्शा, हाउ मेनी व्हील्स आर देयर इन 18 ऑटो रिक्शाज। तो यहाँ पे देखो, एक ऑटो रिक्शा में 3 व्हील्स होते हैं, है ना, एक ऑटो रिक्शा में 3 व्हील्स होते हैं। तो 18 व्हील्स में 18, अगर यहाँ पे नहीं व्हील्स नहीं, ऑटो रिक्शा है, तो टोटल व्हील्स कितनी होंगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, 18 × 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि 1 ऑटो रिक्शा में 3 व्हील्स है, ठीक है। तो 18 × 3 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 × 3। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 2 3 5 54, यहाँ पे 54 व्हील्स हो गई इसकी, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी, 3 3 9 और 10, 102 व्हील्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, ऑटो रिक्शाज इन अ गैरेज हैव अ टोटल ऑफ 36 व्हील्स, ठीक है। गैरेज में 36 टोटल व्हील्स हैं, तो हमें क्या बताना है कि कितने ऑटो रिक्शा हैं, यही पूछा जाएगा। हाउ मेनी ऑटो रिक्शाज आर देयर इन द गैरेज। तो आप क्या करोगे, 36 को 3 से डिवाइड कर दोगे, है ना। 36 को 3 से हम डिवाइड कर देंगे। जब हमें पूरे ग्रुप को अलग अलग करना हो तब हम डिवाइड करते हैं, जब हमें एक छोटे से ग्रुप से हमें बड़ा सा ग्रुप बनाना होता है तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 36 को हमने 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर ऐसे, मैं ऐसे करके बताती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिजिट का नंबर ही लेंगे, सिखाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, है ना। 1 डिजिट का नंबर लेंगे, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस किया 0, ये 6 नीचे आ जाएगा, फिर 3 2 टाइम्स में 6 आता है, माइनस किया 0 आ गया। आंसर क्या आया यहाँ पर 12 आया, है ना। तो 36 डिवाइडेड बाय 3 इज 12। यहाँ पर टोटल कितने ऑटो रिक्शाज हैं, 12 ऑटो रिक्शाज हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, देयर इज अ लाइन ऑफ 55 आंट्स, एक लाइन है जिसमें टोटल 55 आंट्स हैं, 1 आंट हैज 6 लेग्स। तो यहाँ पर टोटल लेग्स बताने होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 55 × 6, ठीक है। 55 × 6 इज इक्वल्स टू व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन द लाइन। तो हम 55 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 5 से कितना हो गया 30, 0 नीचे लिखा, 3 ऊपर कैरी में गया,
फिर से 6 5 सा 30 हुआ, और 30 में फिर हम 3 ऐड करेंगे जो हमने कैरी में दिया था, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 33। तो टोटल लेग्स कितने हैं यहाँ पर 330 लेग्स, ठीक है, 330 लेग्स हैं। ये वाला अलग है, ठीक है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए था। अब 7th है मिकी द माउस। मिकी किसका नाम है, एक माउस का नाम है। कैन सी 48 लेग्स ऑफ काउस। उसने पूरे काउस के 48 लेग्स देखे हैं, उसको नहीं पता कि वहां पर कितनी काउस हैं। इन द शेड, ठीक है, शेड में देखा है जहाँ पे गाय रहती हैं। हाउ मेनी काउस आर देयर इन द शेड। अब ये कॉमन सी बात है, अब ये बोलोगे कि इसमें ये तो लिखा ही नहीं है कि एक काउ के कितने लेग्स हैं, तो कॉमन सेंस है ना। यहाँ पर काउ के कितने लेग्स होते हैं, 4 ही तो होते हैं। तो हम क्या करेंगे, कितने टोटल है 48 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक काउ में, एक काउ के 4 लेग्स होते हैं, है ना। एक काउ के यहाँ पर 4 लेग्स होते हैं। 48 लेग्स है टोटल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 48 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, है ना। 48 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्यों, क्योंकि एक काउ के लेग 4 ही होते हैं। अब डिवाइड करो, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा कितना हो गया 4 हो गया, माइनस किया 0, इस 8 को हमने नीचे लिया, 4 2 जा हो जाएगा 8, माइनस किया 0, कितना आ गया यहाँ पर आंसर 12 आ गया। तो टोटल यहाँ पर काउ कितनी है 12 काउस यहाँ पर टोटल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कर भी रहे हो या सिर्फ बैठ के सुनते जा रहे हो, गाना थोड़ी गा रही हूँ, कहानी थोड़ी सुना रही हूँ, बैठ के करना भी है मेरे साथ। और जो नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट कमेंट में पूछते जाओ, ठीक है। अब 8 क्या है, कैरी द क्रो। क्रो का नाम है अब यहाँ पर कैरी द क्रो कैन सी 24 हॉर्न्स ऑफ काउ, ठीक है, हॉर्न्स किसको बोलते हैं, सींग को, है ना। उसने टोटल 24 हॉर्न्स को देखा है इन द शेड काउ के। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स, है लेग्स इन द शेड। क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर हॉर्न्स आएगा, ठीक है, यहाँ पर हॉर्न्स आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 24 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से, क्योंकि एक काउ के 2 ही तो सींग होते हैं, है ना, 2 ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे 24 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से, ठीक है, 24 को डिवाइड करेंगे 2 से। सो यहाँ पे सेम ऐसा ही डिवाइड होगा जैसा अभी अभी हमने ये वाला किया था। एंड अब हम करते हैं 24 को डिवाइड किससे 2 से, सिंगल डिजिट का नंबर है, 2 1 जा क्या हो गया 2 हो गया, माइनस किया 0, 4 नीचे लिया, 2 2 जा हो गया 4, माइनस 0, आंसर फिर से 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 12 काउस यहाँ पर टोटल है। एक मिनट, ऑफ काउस इन द शेड, व्हाट इज द टोटल, यहाँ पर टोटल 24 हॉर्न्स बताया है ना, तो हमें टोटल नंबर ऑफ हॉर्न्स नहीं काउ बताने होंगे, ठीक है। काउ यहाँ पर ना लेग आएगा ना हॉर्न आएगा, यहाँ पर क्या आएगा काउ आएगा, ठीक है। कितनी काउस यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर टोटल 12 काउस होंगी। अब है नेक्स्ट है और ये लास्ट है। पहला क्या है 1 वॉल हैंगिंग, अच्छा वेट, ये गलत ऐड हो गया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 वॉल हैंगिंग कॉस्ट 42 रुपीज, ठीक है। वॉल हैंगिंग तो कुछ भी हो सकता है ना, एक बनाया जाता है ना अच्छा सा सुंदर सा, हमने जो बुक में देखा था उसी की बात हो रही है। यहाँ पर उसकी कॉस्ट है 42 रुपीज। हाउ मच डू 2 वॉल्स हैंगिंग कॉस्ट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 2 वॉल्स हैंगिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा 42 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पर 42 2 वॉल हैंगिंग है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 42 प्लस 42 मल्टीप्लाई 2, द कॉस्ट ऑफ द 2 वॉल हैंगिंग इज 2 2 जा 4 एंड 84 रुपीज। कितना हो जाएगा 84 रुपीज, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 84 रुपीज। नाउ नेक्स्ट इज 1 रबड़ी कप कॉस्ट 75 रुपीज। एक रबड़ी कप की कॉस्ट कितनी है 75 रुपीज है। एंड प्रीति बाइज 5 कप्स, है ना, ऑफ रबड़ी, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर शी हैज हर मदर्स पर्स
विच हैज ओनली 100 रुपीज, 100 का एक नोट है, सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 के नोट हैं, तो हाउ मैनी 100 नोट्स शुड शी गिव द शॉपकीपर, हाउ मच विल द शॉपकीपर देन रिटर्न टू प्रीति। सबसे पहले हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, है ना, तो 75 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 5 5 हो गया 25, 2 हो गया कैरी में, 5 7 35 और ये हो गया 37। तो अब वो हम इससे ज़्यादा नोट लेंगे ना, अब जब उसके पास 100 के ही नोट्स हैं, तो ऐसा तो वो है नहीं कि 100 के 3 नोट्स दे देगी, तो अगर 100 के 3 नोट्स देती है वो, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 300, पर ये तो कम है ना। फिर अगर वो 100 के 4 नोट्स देती है तो प्राइस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, जो कि इसके अमाउंट से ज़्यादा है ना। तो ये 400 का मतलब 400 रुपीज़ शॉपकीपर को देगी, और शॉपकीपर जो है उसको वापस कितने करेगा, तभी करेगा जब उससे ज़्यादा का प्राइस हो, ठीक है। तो 375 रुपीज़ हुआ है, तो वो 100 के 4 नोट्स शॉपकीपर को देगी, ठीक है, 4 नोट्स शॉपकीपर को देगी, देन शॉपकीपर उसको कितना वापस करेगा, हम क्या करेंगे फिर 400 में से 375 को माइनस करेंगे, ठीक है, 400 में से 375 को माइनस करेंगे, यहाँ हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 10, अब यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया 2, 25 रुपीज़ जो है वो शॉपकीपर प्रीति को वापस करेगा, प्रीति नाम है ना उसका, हाँ, प्रीति को वापस करेगा। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 कप्स ऑफ रबड़ी, कितना हो गया 375, ठीक है। अब लास्ट एक और बचा है ये, इसमें हमें एनवलप दिया है, अलग अलग इसमें नंबर्स हैं, इसमें हमें इसके मल्टीपल्स रखनी है। मल्टीपल्स मतलब हम 2 ऐसे नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 7 आता है, जैसे यहाँ पे किया है 45 एक नंबर है, ठीक है, इस एनवलप पे नंबर क्या लिखा है 45 लिखा है, इसने 2 कार्ड ऐसे लिए हैं, एक 9 का कार्ड लिया, एक 5 का कार्ड लिया, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया 9 5 से क्या हो गया, तो इसका प्रोडक्ट आया है 9 5 45, ठीक है। ऐसा ही हम 20 का हमें लेना है, 2 कार्ड हम इसमें डालेंगे जो 20 का प्रोडक्ट बना दे, ऐसा ही हम 32 का बनाएंगे, 18 का और 7 का, तो 20 के लिए हो जाएगा यहाँ पर देखो 9 का और 5 का तो पहले ही कैंसिल हो चुका है क्योंकि वो दोनों कार्ड इसमें आ गए, है ना। अब क्या क्या बचा है, 1 बचा है, तो हम यहाँ पर एक 1 का लेंगे, एक 7 का लेंगे, ठीक है, इसमें है ना, एक 1 का हो जाएगा और एक होगा 7 का कार्ड, सिर्फ इसके लिए, क्योंकि 7 1 जा 7 होता है, ठीक है। अब इसके बाद बचा है 2 3 4 और 6 8 और 10, तो हम 32 के लिए 18 20 के लिए हम 10 और 2 ले सकते हैं, इसमें 10 एक 10 का कार्ड लेंगे, एक 2 का कार्ड लेंगे, तो ये भी हमने इसमें इस वाले एनवेलप में रख दिया, ठीक। अब बचा है एक 18 का बचा है, एक 32 का बचा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 होता है, ये नहीं होगा, 6 3 जा 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक 6 का कार्ड, एक 3 का कार्ड, ठीक, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा 8 4 जा कितना होता है 32, एक यहाँ पर 8 का कार्ड आ जाएगा, एक यहाँ पर 4 का कार्ड आ जाएगा। सो इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट, एंड जितने भी क्वेश्चन थे बुक में वो सब हमने कर लिया कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो, है ना। जिसको भी जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड जिसको अच्छा लगा हो, सब समझ में आ गया है पहली बार में ही, वो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड जो भी इससे पुराने चैप्टर्स अभी हमने किए हैं 6 चैप्टर्स, है ना, हाँ 6 चैप्टर्स, इसके क्वेश्चंस, है ना, इसके क्वेश्चंस हम लास्ट में करेंगे जब पूरा ओवरव्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हमने जो ओवरव्यू के अभी चैप्टर्स किए हैं सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जो हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है एनसीईआरटी का, सारे चैप्टर्स को डिटेल में किया था, ऑलरेडी मैंने बता दिया, फिर से बता दिया मैंने, ठीक है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसमें भी अगर आपको सब समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।